संतोषी माता की आगे की कथा। और उस स्त्री ने बताया कि कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है, और घर का कलह कलेश दूर हो जाता है, और घर में सुख शांति, और घर में धन जमा, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग बीमारी दूर होती है, मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह वो पूछने लगी बहू स्त्री से, यह व्रत कैसे किया जाए यह भी बताओ तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब उस स्त्री ने उसको बताया कि 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा तो 5.25 रुपये का अपनी सहूलत के अनुसार लेकर, परेशानी से नहीं करना, और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाई लेना, 5.25 से 5.25 आने, इससे भी ज़्यादा हो इस भक्ति और शक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल का लोटा रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे गिरह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खा जाए। इसी के परिणाम से खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करी। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। सुन माता के मंदिर में जा, माता के चरणों में लौटने लगे कितनी और मन से विनती करने लगे, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा आ मिला। यह देख उसके जेठानी मुँह से कोड़ने लगे, इतने दिनों में थोड़ा सा पैसा है, इसमें क्या बड़ा है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आ गया। सुन खुशी से बावली घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वैसे तो उसे सपने में भी याद नहीं करता, उसको याद दिलाने मुझे जाने पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने पर कठोर कर कहने लगी, साहू करके बेटे सोता या जागता? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, क्या है आज्ञा है कहिए। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माँ सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोला, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रहे, तेरे माँ बाप उसे दुखी कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही, तू उसकी शुद्धि ले। वह बोला, हाँ माँ यह तो मुझे मालूम है, पर तू जाऊँ तो जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो ऐसा सवेरे जल्दी उठे मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगे। सब उसकी बात को अनसुनी करते लग उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साथ या झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करना, तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान कर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदगार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगा। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ के काम से निमट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारे जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर से दूर उठते देख वह माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने शिव पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया? माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो। मन लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा और इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर घर जाए। इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले वह गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिया
आती है, उसे आंगन में डाल, जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आई। ऐसा सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया, बैठ मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहते, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी है। कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर तक खोलकर सारा सामान जमा। एक दिन में महाराजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला सुख करवा रहा है। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता को उद्यापन करना। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गए, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाते, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांग रहे, सुख उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आता है, कहने लगा, हमें कुछ खटाई खाने दो, खीर खाना नहीं भाता, देखकर रुचि होती है। उन्हें लड़के खड़े हो गए, बोले पैसे लाओ। भोली कुछ जानते न थे, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ गए, इमली खाने लगे। वह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूध के पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन करे लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। आप सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया। आशा करके और रुलाने लगे। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोले, अच्छा माँ, अब भूल नहीं होगी। अब मैं बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा, तेरा मालिक तो रास्ते में आता मिलेगा। वह निकले, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगे, इतना धन जो कमाया तो उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्र करवाए। बोली, मुझे माता को उद्यापन करना। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को कहने लगी। जेठानी के लड़के 2 बातें सुनाई जेठानी ने, और फिर जेठ के लड़के भोजन करने लगे तो खटाई मांगना शुरू कर दी। लड़के गए और खाने से पहले ही कहने लगा, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी भी करता, खटाई खाने को दो। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों